नमस्कार, मैं कृष्णा मीना, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय रत्नागिरी। आज हम महाभारत कथा के इंद्रप्रस्थ नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रप्रस्थ से पिछले पाठ में हमने द्रौपदी स्वयंवर के बारे में पढ़ा कि द्रौपदी स्वयंवर में जो शर्त रखी जाती है मछली को निशाना बनाने की, यानी पानी में देखकर नीचे जो ऊपर मछली टंगी हुई थी उसको निशाना बनाने की शर्त रखी गई थी कि जो कोई भी यह शर्त पूरी करेगा उसका विवाह द्रौपदी के साथ होगा। और अर्जुन इस शर्त को पूरी करके द्रौपदी के साथ विवाह करते हैं। बाद में द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ होता है। जैसे ही द्रौपदी विवाह की सूचना हस्तिनापुर पहुंचती है, इस खबर को सुनकर विदुर बहुत आनंदित होते हैं कि अर्जुन ने पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में जीत प्राप्त की है और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है। और वह इस शुभ सूचना को जाकर धृतराष्ट्र को बताते हैं। यानी विदुर धृतराष्ट्र को जाकर बताता है कि द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीता है और अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया है। यानी पांडव अभी जीवित हैं। यानी दुर्योधन ने उनको लाग के घर में जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए थे। धृतराष्ट्र भी सुनकर खुश होता है कि पांडव अभी जीवित हैं। विदुर धृतराष्ट्र को यह भी बताता है कि अर्जुन के साथ साथ ही सभी पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया है। लेकिन जैसे ही द्रौपदी के विवाह की सूचना कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है दुर्योधन को मिलती है, तो उसके मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या भावना यानी जलन भावना और वैर भावना यानी शत्रुता की भावना जागती है। तो वो अपने भाई दुशासन के साथ मिलकर अपने मामा शकुनी के पास जाता है और कहता है कि यानी शकुनी को कहता है कि पांडव अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब राजा द्रुपद भी उनकी ओर हो गया है। इसी के साथ अब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उन्हीं की ओर हो गए हैं। इसके बाद दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ मिलकर अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाता है और धृतराष्ट्र को इस बारे में बताता है कि पांडव हस्तिनापुर पर अब अपना अधिकार मांगेंगे, क्योंकि अब उनके साथ राजा द्रुपद और उसके जो वीर पुत्र हैं वो भी हो गए हैं। तब धृतराष्ट्र कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो कर्ण अपनी सलाह देता है कि पांडवों की शक्ति बढ़े उससे पहले ही हमें उन पे आक्रमण कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र कुछ निर्णय नहीं कर पाते हैं और वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ने ही यह सलाह दी कि पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उनको दे देना चाहिए। लेकिन कर्ण ने उनकी इस सलाह का विरोध किया। यानी कर्ण को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की यह सलाह अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि इनकी सलाह उचित नहीं है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर से सलाह ली कि हमें अब क्या करना चाहिए। तब विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य
की बात है, यानी उन दोनों ने जो बात बताई है या जो सलाह दी है वही हमारे लिए सही है। क्योंकि अभी हम सब लोग उनकी सलाह पर विचार करें तो आगे चलकर दोनों भाइयों यानी कौरवों में और पांडवों के बीच में अच्छी भावना यानी दोनों आनंद से रह सकेंगे, यानी रह पाएंगे। आधा आधा राज्य बांट देंगे तो अपने अपने राज्य में खुशी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमने उनकी सलाह नहीं मानी, यानी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की सलाह नहीं मानी, तो आगे चलकर इन दोनों यानी कौरवों और पांडवों दोनों भाइयों के बीच में शत्रुता का भाव बढ़ जाएगा। तब धृतराष्ट्र ने विदुर को पांचाल देश भेजते हैं, यानी विदुर को राजा द्रुपद के यहाँ भेजा जाता है और उन्हें पांडवों और उनकी माता कुंती और द्रौपदी को हस्तिनापुर लाने का बुलावा दिया जाता है। विदुर द्रुपद के यहाँ जाकर पांडवों को द्रौपदी और माता कुंती के साथ हस्तिनापुर चलने के लिए कहता है कि धृतराष्ट्र ने आप लोगों को हस्तिनापुर बुलाया है। जब यह सूचना कुंती सुनती है, यानी कुंती जब सुनती है कि धृतराष्ट्र ने हमें यानी मेरे पुत्रों को और मुझे हस्तिनापुर बुलाया है, तो उनके मन में शंका होती है कि कहीं फिर से मेरे पुत्रों पर कोई संकट ना आ जाए। लेकिन विदुर कुंती को समझाते हैं कि हस्तिनापुर चलने पर आपके पुत्रों पर कोई संकट नहीं आएगा, आपको घबराना नहीं चाहिए। फिर राजा द्रुपद भी सोचते हैं कि कहीं पांडव लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। लेकिन जब विदुर उनको भी समझाते हैं तो वे लोग भी मान जाते हैं और उन सभी लोगों को विदुर के साथ हस्तिनापुर भेज देते हैं, यानी वे सभी लोग हस्तिनापुर आ जाते हैं। हस्तिनापुर आने के बाद में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को समझाता है, यानी अपने मीठे वचनों से, यानी उनको यह प्रेम से समझाता है कि आप लोग यहाँ रहोगे, यानी हस्तिनापुर में रहोगे, तो यहाँ पे मेरे पुत्रों और आपके बीच में शत्रुता का भाव रहेगा, यानी आप दोनों अच्छे से नहीं रह पाओगे क्योंकि मेरे पुत्र बड़े दुरात्मा है। तब धृतराष्ट्र पांडवों को कहता है कि जो हस्तिनापुर का राज्य है उसको हम कौरवों और पांडवों के बीच आधा आधा बांट देते हैं, और जो खांडव प्रस्थ वाला नगर है वो आपको दे दिया जाता है। खांडव प्रस्थ जो पहले राजा पुरु, नहुस और ययाति की राजधानी रहा है, यानी राजा पुरु, नहुस और ययाति ने खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था। तब युधिष्ठिर और पांडव धृतराष्ट्र की इस बात को मान लेते हैं और खांडव प्रस्थ को पुनः बसा लेते हैं और उसे अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ का यानी अपनी नई राजधानी बना लेते हैं और खांडव प्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाता है, यानी इंद्रप्रस्थ नाम से अब उनकी नई राजधानी बन गई थी। पांडव वहां पर अपनी माता कुंती और द्रौपदी के साथ रहते हैं और वे इंद्रप्रस्थ में 23 वर्ष तक सुखपूर्वक और न्यायपूर्वक राज्य
करते हैं। यानी वहाँ पे वे लोग अच्छे से सुखपूर्वक और न्यायपूर्वक, यानी उनके राज्य में, वहाँ के नगर के, यानी उनके राज्य के सभी लोग सुखी थे और सभी को न्याय प्राप्त था। यानी सभी लोग आनंद और प्रसन्नता से उनके राज्य में रहते थे। धन्यवाद।